يا رب. الله يتستر يا رب. ईरान ने अमेरिका के हमलों का बदला लेते हुए अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसा लग रहा है मानो ऐलान जंग हुआ हो। दावा है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं। जंगी सायरन बज रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कब होगा, सवाल अब ये है कहां होगा और कितना बड़ा होगा। बड़ी खबर ये भी है कि कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। बताया जा रहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। हमले को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कतर में ईरान के खतरनाक हमले के बाद भगदड़ जैसे हालात बने हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, जो तुम पर जिस तरह हमला करे तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो। ये धमाके तब हुए हैं जब कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमले की अटकलें लगाई जा रही थी। पहले सीरिया से खबर आई, फिर कतर से, और देखते ही देखते 5 देशों में बने अमेरिकी बेस को ईरान ने उड़ा दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुनिया की नजर इस बात पर थी कि अमेरिका इजराइल के लिए खुलकर युद्ध के मैदान में कूद गया है। रूस और चीन ईरान के लिए कब कूदेंगे? दोस्तों, खामनेई का संदेश लेकर ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे थे। खामनेई का संदेश पढ़कर रूस ने ईरान को अपने परमाणु वॉरहेड्स देने की घोषणा कर दी है। रूस ने कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे कई और देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ये बात कही है दिमित्री मेदवेदेव ने। ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको भारत का पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समय रूस दौरे पर है और रूस ने खुलकर ईरान का सपोर्ट कर दिया है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया है, परमाणु बम देने की बात कह दी है और ये बहुत बड़ी बात है। इतना होते ही इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया है। जी हां, इजराइल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। ईरान के पक्ष में रूस के एक कदम ने दोस्तों इजराइल को शांति के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल सीएनएन के हवाले से खबर यह आई है कि ईरान ने इजराइल का शांति समझौता ठुकरा दिया है। यानी ईरान ने शांति स्थापित करने के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब समझौते का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के भीतर ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हो गया है। तेल अवीव और हाइफा की ऊंची ऊंची इमारतें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। इजराइल को आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी चोट लगी है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह थी दोस्तों कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। इसी चिंता में उसने ईरान पर हमला किया था। अब ईरान को रूस परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो इजराइल की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। बेशक अमेरिका दावा करे कि उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन रूस ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर किया गया हमला पूरी तरह से फेल हो गया। अब ऐसे हालात में ईरान जिस तरह की घातक मिसाइलों से हमले इजराइल पर कर रहा है, उससे एक सर्वनाश युद्ध की शुरुआत कर दी है।